तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका पढ़ाई चल रहा होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 जो फिजिक्स है उसमें एम्पियर का नियम जो क्या होता है उसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था। उसका एप्लीकेशन भी शायद हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है लॉरेंट बल। ठीक है, क्या होता है लॉरेंट बल, इसका डिस्कशन हम लोग आज के टॉपिक में करने वाले हैं। अगर चैनल में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए तो इसी के साथ डिस्कशन करते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, और वो बल जो होता है आपके पास लॉरेंट बल होता है। ठीक है, तो लॉरेंट बल क्या है ये समझते हैं। तो एक आप ये समझिए कि लॉरेंट बल को समझने के लिए अगर हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, कहीं किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव से छोड़ देते हैं, ठीक है, उस पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यदि हम क्या करें, उस पर किसी व्यक्ति, मान के चलिए उनके माता पिता का नियंत्रण स्थापित कर दे किसी बच्चे के ऊपर, तो वो बच्चा क्या होता है, एक बल का अनुभव करता है जिससे वो कभी भी कुछ भी गलत राह पे नहीं चलता। तो ये जो है आपके पास एक बल होता है। ठीक इसी तरह जब आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को छोड़ देते हैं तो उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस आवेश पर बल कार्य करता है और उसी बल को हम लोग जो होता है लॉरेंट बल कहते हैं। ठीक है, क्या बोले, समझ में आया परिभाषा। तो इसका परिभाषा ये है, जब किसी आवेश को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस आवेश पर जो बल लगता है उसे लॉरेंट बल कहते हैं। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों के पास लॉरेंट बल की परिभाषा। क्या है भाई, देख लीजिए, जब कोई आवेशित कण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल कार्य करता है, फोर्स कार्य करता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास लॉरेंट बल कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा नोट करिए। अब समझते हैं, ये हम लोगों के पास जो है एक 3 डायमेंशनल जो है आपके पास विमा है। ठीक है, जहां ऊपर आपको जेड अक्ष आपको क्षैतिज में मिल रहे हैं वाई अक्ष और नीचे जो है आपको मिलता है एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ एक आवेश क्यों रखा गया है, इस क्यों आवेश के अगर हम घटक करें तो इसका ये ऊपर वाला जो घटक होता है उस पर ऊपर वाला घटक बल है, तो क्यू वी वी साइन थीटा, और नीचे वाला घटक इसका जो होता है वो वी साइन थीटा होता है, और इस पर चुंबकीय क्षेत्र बी की गणना जो होता है हम लोगों को करना होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों के पास परिभाषा। अब थोड़ा सा याद रखिए, ये जो आपके पास आवेश है, ठीक है, आवेश क्यों है, इस पर जो बल लगता है, ठीक है, वो आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, ये आवेश के जो है हम लोगों के पास बल क्या होता है,
समानुपाती होता है Q, ठीक है। फिर सेकंड जो होता है इसके घटक, ठीक है, ये जो घटक है आपके पास वो QVB साइन थीटा के भी क्या होते हैं, लंबवत घटक के समानुपाती होते हैं। तो F इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा QVB साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो हम लोगों के पास निकल के आता है वो हम लोगों का होता है आप लोगों के पास चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती, ठीक है। ये होता है भाई, तो F समानुपाती वेक्टर B आप कर सकते हैं। अब इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए और इसे 3 मान लीजिए। उपयुक्त समीकरण से उपयुक्त समीकरण को मिलाकर लिख देंगे तो F समानुपाती हम लोगों के पास Q V B साइन थीटा के, ठीक है। यहां से समानुपातिक चिन्ह हटा दीजिए तो F इज इक्वल टू आपको मिलेगा K Q V B साइन थीटा के, और यही जो होता है हम लोगों के पास लॉरेंट बल होता है। लॉरेंट समझ में आया लॉरेंट बल क्या होता है। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला का जो डिस्कशन है वो लॉरेंट बल के लिए कर लिया। चलिए ये नोट करिए, फिर इसका स्थिति डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए साथ में ही कर लेते हैं। इसका केस होता है, ठीक है, केस फर्स्ट, जब आपको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया हो, ठीक है, तब क्या होता है, जो होता है थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो आपको सिंपल देखने को मिलता है F इज इक्वल टू 0, मतलब इस स्थिति में केवल बल लगता है, केवल बल लगता है, ठीक है। केस सेकंड जो होता है आपके पास, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री ले, समांतर या प्रति समांतर ले, तो उस स्थिति में कोई बल नहीं लगता, ठीक है। F इज इक्वल टू 0, कोई बल नहीं लगता। फिर केस थर्ड जो होता है हम लोगों के पास, वो आप मान के चलिए कि हम लोग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेके चले तो थीटा 90 साइन 90 का मान 1 होता है, इस स्थिति में बल अधिकतम होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू Q V B साइन 90, तो F इज इक्वल टू आपको Q V B मिलेगा जो कि अधिकतम मैक्सिमम होता है, ठीक है। इस स्थिति में आपको बल अधिकतम मिलता है। ये होता है हम लोगों के पास क्या, आपका लॉरेंट बल। इसी में इसका जो आपके पास मात्रक होता है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मात्रक, ठीक है। इसका मात्रक जो होता है आपके पास वो टेस्ला होता है, और आपसे पूछा जाए एक गॉस इज इक्वल टू, तो 10 की घात माइनस का 4 टेस्ला। तो टेस्ला जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। एसआई मात्रक आपसे पूछा जाए तो वो टेस्ला होता है। और यहीं पर अगर सीजीएस मात्रक गॉस में पूछा जाए तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 4 टेस्ला होता है, ठीक है। अगर हम इसका विमी सूत्र निकालें लॉरेंट बल का, तो हम लोगों को मिलता है m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -1 और a की पावर -1 होता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों के पास लॉरेंट बल का पूरा डिस्कशन, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसकी परिभाषा और भी बनता है, वो आप बना सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप करके मुझे कमेंट में बताइए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।